अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको सीए के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो कि 2021 की पॉलिसी के मुताबिक होगी। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको सीए के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने तकरीबन 15-16 टॉपिक इसमें कवर किए हैं। सीए क्या है, एडमिशन डिटेल, एडमिशन कब ओपन होते हैं, सिलेबस क्या है, पेपर कितने हैं, सब्जेक्ट के नाम कौन कौन से हैं, इसमें प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसके फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेशन कितनी है, और सीए करने के भी आपको जो है सीए का जो इदारा है आई कैप वो आपको स्टीपेंड भी देते हैं। और इसके अलावा इसमें एग्जामेशन कौन कौन सी हैं, यानी कि अगर आप बैचलर या मास्टर की बात करते हैं तो उसके अलावा में आपको कितना पढ़ना पड़ेगा और सीए आपको क्यों करना चाहिए, और सीए की सैलरी, और सीए करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं, और इसी तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह कौन कौन सी हैं, और इसमें कितनी कितना आपका यानी कि जो है खर्चा हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अल गाइडर टीवी को तो सब्सक्राइब करें, और ताकि और भी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि सीए है क्या। सीए कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, और इसको जो रेगुलेट करने वाला इदारा है उसे कहते हैं आई कैप, द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कराची में है। एडमिशन डिटेल, इसमें एडमिशन जो आप ले सकते हैं वो इंटर के बाद ले सकते हैं, और बैचलर के बाद और मास्टर के बाद ले सकते हैं। इंटर में आपके जो मार्क्स हैं, नंबर हैं, वो आपके कम अज़ कम 50% होने चाहिए। और इसमें जो 2021 की पॉलिसी के मुताबिक अगर आपके नंबर जो हैं 50% से ज़्यादा और 60% से कम हैं तो फिर आपको एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा, और अगर आपके 60% या उससे ज़्यादा है तो फिर आपको एंट्री टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा जो बैचलर है उसमें आपके अगर मार्क्स जो हैं वो 45% हैं, यानी कि 45% हैं, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और मास्टर अगर आपने किया हुआ है तो जस्ट आपने पास भी किया हुआ है तो आपको सीए में एडमिशन दे दिया जाएगा। और अब बात करते हैं कि एडमिशन के जो मंथ्स हैं, यानी कि एडमिशन कब ओपन होता है, तो उसमें मार्च है, जून, सितंबर और दिसंबर। एग्ज़ाम और सिलेबस क्या है। सीए में टोटल 21 पेपर होते हैं। आई कैप उसने इसको डिफरेंट 4 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। जो पहले ग्रुप का नाम है पीआरसी, जिसका पहले नाम होता था एएफसी। दूसरा है सीएएफ यानी कि कैफ, और तीसरा है सीएफए। जो चौथा है वो है एमएसए। जो पीआरसी है उसमें 5 पेपर हैं, सीएएफ में 8 पेपर हैं, सीफएप यानी कि सीएफएपी में 6 पेपर हैं, और एमएसए में 2 पेपर हैं। अब बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जो 21 पेपर हैं उसमें जो पहला है पीआरसी, उसमें पहला सब्जेक्ट है बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड्स। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। चौथा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और पांचवा है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। उसके बाद जो सी ए एफ है, जो पहले इसमें 9 पेपर होते थे, अब इसकी जो 2021 की पॉलिसी है उसके मुताबिक इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, ए और बी में। ए में भी 4 हैं और बी में भी 4 हैं, पेपर वही 21 ही हैं। जो पहला ग्रुप ए का पहला पेपर है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। उसके अलावा दूसरा है टैक्स प्रैक्टिसेस। तीसरा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और जो चौथा है वो है मर्सेंटाइल लॉ। और ग्रुप बी के जो 4 पेपर हैं उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, तीसरा है कंपनी लॉ, और चौथा है ऑडिट एंड अश्योरेंस। उसके बाद सी फैप के जो 6 पेपर हैं उसमें पहला है एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा है कॉरपोरेट लॉ। तीसरा है स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, और चौथा है बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस। पांचवा है टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस, और छठा है ऑडिट अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। और इसके अलावा जो लास्ट पे ग्रुप है एमएसए, इसके 2 पेपर हैं। इसमें पहला पेपर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एश्योरेंस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, और जो लास्ट पे है मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स कॉम्पिटेंस। और अब बात करते हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम है वो आपने प्रिपेयर कैसे करना है, तो उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि जो मुख्तलिफ इदारे जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं वो ट्यूशन के ही ज़ुमरे में आता है, तो आप ट्यूशन रख सकते हैं, जो कि आपको रेगुलर बेस पे जाना पड़ेगा। जो और दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन, आप अगर कोई अदारा आपको
ऑनलाइन की फैसिलिटी दे रहा है, तो आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए कर सकते हैं। और तीसरा है आप ट्यूटर हायर करके, तो उसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि सीए में आप किस किस सिटी में आप जो है जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट हैं सीए कर सकते हैं। तो उसमें लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, इस्लामाबाद है, गुजरांवाला है, रावलपिंडी है, एबटाबाद है और हैदराबाद है। और इसके अलावा सीए की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो पहला आपको एनुअल फ़ीस है वो 2000 रुपये है। और एज ए स्टूडेंट आपको जो फ़ीस देनी पड़ेगी वो है 17,500 रुपये। उसके अलावा जो पेपर वाइज फ़ीस है वो पहला ग्रुप पीआरसी के जो पर पेपर है उसमें 5600 फ़ीस है। कैफ के 4200 जो 8 पेपर हैं उसके। और उसके अलावा सी फैप के जो 6 हैं उसके लिए पर पेपर 8700 और एमएसए के 18602 पेपर के हैं। तो इसमें ये भी ऑप्शन है कि अगर आप एक से ज़्यादा पेपर देते हैं तो फिर उसके लिए आपको फ़ीस में कंसेशन भी आई कैप देता है। तो ये तो हो गई जो पेपर वाइज फ़ीस है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ आप यूनिवर्सिटी में या किसी भी इंस्टीट्यूट से सीए करेंगे तो उसके लिए कॉलेज टू कॉलेज जो है फ़ीस उनकी वेरी करती है। तो मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दूंगा स्कैन्स की। ये एक इदारा है SKANS। तो ये ऑफ़र कर रहा है सीए के लिए 4,48,000 रुपये में। और इसकी जो अच्छी चीज़ ये है कि ये आपके अगर इंटर या बैचलर या मास्टर में अगर आपके अच्छे नंबर हैं 60% से ऊपर हैं तो फिर आपको उस बेस पे आपको जो है वो डिस्काउंट भी मिलता है। जैसा कि 60% पर आपको 15% डिस्काउंट और इसी तरह 70 पे 20 और इसी तरह आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो जो सीए का जो टोटल खर्चा है वो आप ज़हन में ये रख लें कि 4 से 8 लाख रुपए आपका जो है तकरीबन खर्चा आ जाएगा। और ये भी आपको बताऊं कि इसमें सीए करने के लिए भी आपको जो आई कैप है वो आपको इसमें स्टीपेंड भी देता है। तो ये तकरीबन आपको ट्रेनिंग के दौरान ही आपका जो है वो वापस भी आ जाता है। अगर आपके जो पहले 2 ग्रुप हैं पीआरसी और सीएएफ, अगर आपके ये पेपर पास हो जाते हैं जो कि बनते हैं तकरीबन 13, तो फिर आपको जो ट्रेनिंग करवाई जाती है तो ट्रेनिंग स्टार्ट होते ही आपको स्टीपेंड मिलता है वो 13,500 रुपये है। और इसी के साथ अगर आप 3 पेपर सी फैप के जिसके टोटल 6 हैं तो 3 पास कर लें तो आपको जो स्टीपेंड है वो बढ़ाकर 18,400 रुपये दिया जाता है। और उसके बाद अगर आप सी फैप के 6 पेपर और एमएसए का 1 पेपर पास कर लें तो आपको 25,500 रुपये दिया जाता है। और उसके बाद अगर आप सारे ही पेपर एमएसए और सी फैप सारे पास कर लें तो फिर आपको जो स्टीपेंड मिलता है वो 50,800 रुपये दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें ड्यूरेशन कितनी है। इंटर के बाद अगर आप करें तो आपके कितने साल लगेंगे बैचलर या मास्टर के बाद। तो इंटर के बाद अगर आप सीए करते हैं तो आपको जो है टाइम लगेगा वो है 4.5 साल। और 3.5 साल की इसमें ट्रेनिंग भी है। बैचलर के बाद अगर करते हैं तो 4 साल का जो पेपर पास करें और 4 साल की ट्रेनिंग है। और इसी तरह मास्टर के लिए 3.5 साल और 3.5 साल की ट्रेनिंग। इसमें ये आपको बता दूं कि जो 2 ग्रुप हैं पहले पीआरसी और सीएफ इनके लिए 1-1 साल होता है। तो अगर आप ये 2 कर लें तो उसके बाद ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिर आप इसको जो है 2 साल कम भी कर सकते हैं तो आपका जो है ड्यूरेशन इतनी बनती है। और अब बात करते हैं कि इसमें एग्जामेशन कितनी है, यानी कि अगर आप बैचलर या मास्टर की बात करते हैं तो आपको किन सब्जेक्ट में आपको छूट दी जाती है। इसमें जो है बैचलर के लिए है उसमें पीआरसी के लिए जो है आपको सारे पेपर एग्जाम किए जाते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन है कि अगर आपके जो 60% होने चाहिए टोटल यानी कि डिग्री में जो भी किया हुआ है आपने उसमें, और 75% आपके जो रेलेवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए और 70% उसका सिलेबस मैच करना चाहिए। और उसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है उसमें 2 पेपर जो है एग्जाम्प्ट हैं बैचलर के सी कैफ के। तो इसमें इसके लिए भी एक कंडीशन है कि आपके टोटल नंबर बैचलर में 60% और 75% रेलेवेंट सब्जेक्ट और 70% इसका भी सिलेबस होना चाहिए। और उसके अलावा मास्टर की बात करें तो मास्टर के बाद अगर आप सीए को ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको पीआरसी के सारे पेपर एग्जाम्प्ट हैं। उसके लिए कंडीशन एक ही है कि आपके 60% नंबर होने चाहिए मास्टर में
और सिलेबस जो आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट है उसका 70% मैच करना चाहिए। और जो दूसरा ग्रुप है CAF, उसमें जो टोटल 8 पेपर हैं, तो उसमें आपको जो पहले 4 पेपर हैं वो आपको एग्जाम कर दिए जाते हैं, वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए कंडीशन एक ही है कि 60% आपका मास्टर में नंबर होना चाहिए और 60% रेलेवेंट सब्जेक्ट में, और 70% आपके जो है वो सिलेबस मैच करना चाहिए। और इसके लिए ये भी बता दूं कि अगर आप SDAI की तरफ से आपने बैचलर या मास्टर किया हुआ है, तो फिर आपको जो पहले दोनों ग्रुप हैं उनमें आपको फुली एग्जाम्ड किया जाता है। आपको इसमें पेपर देने की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट CFAP के पेपर देते हैं और ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उस SDAI उसे कहते हैं, उसके लिए सिर्फ दो ही इदारे हैं, IBA और लम्स। अगर आपने इन दोनों इदारों में से किया हुआ है तो फिर आपके पहले दोनों ग्रुप के सारे पेपर एग्जाम्प्ट है, और अगर नहीं है तो फिर वो नॉन SDI हैं, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया है। और अब बात करते हैं कि CA को करने के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। कोई आपने सुना होगा कि कोई कहता है कि 24 घंटे में से आपको 28 घंटे पढ़ना पड़ेगा, कोई कहता है कि 24 के 24 घंटे, और इसी तरह के मुख्तलिफ मिथ्स सी बनी हुई हैं, तो आपको सुनने में आया होगा। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा जाहिद कवि, जो कि CA के हवाले से काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं और टीचर भी हैं, तो उनकी मैं एग्जांपल दूंगा। वो कहते हैं कि अगर आप CA कर रहे हैं तो मिनिमम पेपर आप 3 दे सकते हैं, तो उसके लिए आप 4 घंटे अगर यूनिवर्सिटी या कोई भी जो ट्यूशन है वो ज्वाइन करते हैं, और साथ आप घर आकर पर पेपर आप सिर्फ और सिर्फ 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटा हर पेपर को दें, जो कि बनते हैं 4.5 घंटे, तो आप इसमें CA में कामयाब हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आप डेली का काम डेली और आप प्रॉपर टाइम टेबल और प्लानिंग के ज़रिए पढ़ेंगे, तो आप CA को पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करते जाएंगे। तो CA इतना मुश्किल भी नहीं है कि अब इसको पहाड़ बना लिया जाए। जो करते हैं वो इंसान ही है, कोई जिन थोड़ी है। तो उसके अलावा बात करते हैं कि CA को करना क्यों चाहिए। CA को इसलिए करना चाहिए क्योंकि क्या इसमें 100% जॉब्स की जो है वो करता है, तो इसमें जॉब्स आपकी 100% है। तो दूसरी इसमें रीज़न है कि इसमें अच्छी सैलरी मिल जाती है। इसमें तकरीबन सैलरी जो है एवरेज की बात करें मिनिमम, तो 1,20,000 से स्टार्ट होती है। तो अब आप ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो असद उमर है, PTI का जो MNA भी है, तो उस वो जो है 70 लाख भी सैलरी लेता रहा है। तो इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और हैंडसम सैलरी भी होती है। और इसकी तीसरी और मेन वजह ये है कि ये जो इतना खर्चा इसका नहीं है, लेस एक्सपेंसिव है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर बने हैं तो आपका जो खर्चा है वो 12-13 लाख से लेकर 18-20 लाख तक आपका हो जाता है। और CA करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है उसके बारे में बताता चलूँ, तो वो है सीनियर अकाउंटेंट्स अब लग सकते हैं, ब्रांच मैनेजर लग सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इंटरनल ऑडिटर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, ब्रांच ऑडिटर, रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर, एक्सटर्नल ऑडिटर। मैंने आपको 2021 के मुताबिक आपको बता दी है। तो कोई भी अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में लाजमी पूछें, इंशाल्लाह आपको इसका आंसर भी किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और हमारी जो कोशिश है इसमें, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा है रिसर्च करने में, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाजमी से लाइक करें, और चैनल को अलगाइडा TV को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।